शांति। 23 नवंबर 2025 अव्यक्त मुरली मंथन रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे 6 बजे मंथन करते हैं, शाम को 4 बजे 8 बजे भी 4 बार। आपको जो टाइम सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो गूगल मीट खुल जाएगा। और यदि आपको खोलने में दिक्कत आ रही है, जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप इसी वीडियो जो आप देख रहे हो उसके नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है और उस पर आप मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का विषय नए वर्ष में, क्योंकि 31 दिसंबर की मुरली है ये, 31 दिसंबर 2007, नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना। महादानी किसे कहते हैं? महादानी किसे कहते हैं? जो बाबा का ज्ञान धारण करता है और धारण करवाता है अपने अनुभव के द्वारा। ज्ञान अनुभव करना, अनुभव सहित औरों को बताना। अखंड का मतलब क्या होगा? रुके नहीं, उसमें ब्रेक नहीं लगे। ये नहीं 1 दिन किया, 2 दिन नहीं किया, 10 दिन किया, 3 दिन नहीं किया, बीच में रुकावट नहीं है। अखंड, बिना रुके, महादानी। अखंड निर्विघ्न, निर्विघ्न का क्या मतलब होता है? जिसके जीवन में कभी भी कोई विघ्न ना आए। तो अखंड का मतलब क्या हुआ? निरंतर, निरंतर जिसके जीवन में विघ्न ना आए कभी भी। अखंड योगी, निरंतर योगी, सदा सफलता मूर्त बनना। तो सदा सफलता मूर्त भी बनेंगे, अखंड महादानी होगा, अखंड निर्विघ्न होगा, अखंड योगी होगा, बाबा के श्रीमत पर चलने वाला होगा, तो सदा सफलता मूर्त होगा ही होगा। ठीक है। आज बाप दादा अपने सामने डबल सभा को देख रहे हैं। एक तो साकार में सन्मुख बैठे हैं, एक तो वो हैं जो साकार में सामने बैठे हैं, दूसरे दूर बैठे भी दिल के समीप दिखाई दे रहे हैं। दोनों सभाओं की श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में आत्मा दीप चमक रहा है। कितना सुंदर चमकता हुआ नजारा है। इतने सब एक संकल्प, एक रस स्थिति में स्थित, परमात्म प्यार में लवलीन, एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए, एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए, जरा भी बुद्धि इधर से उधर नहीं जाए। कितने प्यारे लग रहे हैं। आप सभी भी आज विशेष
नया वर्ष मनाने के लिए पहुंच गए हो, नया वर्ष मनाने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा भी सभी बच्चों का उमंग उत्साह देख, चमकते हुए आत्मदीप को देख हर्षित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। आज का दिन संगम का दिन है। एक वर्ष की पुराने की दवाई, एक वर्ष की पुराने की दवाई और नए वर्ष की बधाई होने वाली है। नया वर्ष अर्थात नया उमंग और उत्साह, स्व परिवर्तन का उमंग है। सर्व प्राप्तियों का को स्वयं में प्राप्त देख दिल में उत्साह है। दुनिया वाले भी ये उत्सव मनाते हैं, उन्हों के लिए एक दिन का उत्सव है, और आप लक्की लवली बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन उत्सव है, हर दिन उत्सव है, क्योंकि खुशी का उत्साह है। दुनिया वाले तो बुझे हुए दीपक को जला के वर्ष मनाते हैं। कौन सा दीपक जलाते हैं? बुझा हुआ। क्या मतलब? कौन जलाता है बुझा हुआ दीपक? दुनिया वाले दुखी रहते हैं, हाँ जी, दुनिया वाले दुखी रहते हैं। नहीं, दुनिया वाले बुझे हुए दीपक को जला के वर्ष मनाते हैं क्या? आत्मा का दीपक बुझ गया, आत्मा विकारी हो गई है। मैं तो दुनिया वाले तो ये नहीं जानते ना। मैंने नहीं देखा, ये लाइन कैसे समझ में आ रही है, मेरे को नहीं समझ में आई। दुनिया वाले जो दीपक जलाते हैं वो बुझ जाता है भाई जी। भाई जी, हमारा दीपक जो जलता है, जो फिजिकल होता है दीपक, वो दीपक जलाते हैं, आत्मा का दीपक नहीं जलाते। वो तो स्थूल दुनिया वाले स्थूल दीपक जलाएंगे। हाँ, स्थूल दीपक, हाँ स्थूल दीपक। वो स्थूल दीपक, वो तो बुझे हुए दीपक को जलाते हैं। ये बुझे हुए दीपक की वाली बात मेरे को नहीं समझ में आई, जरा विचार करो। हमारा आत्मा में से जो ज्ञान नहीं है वही हम बाबा जलाते हैं। नया वर्ष अर्थात नया उमंग और उत्साह स्व परिवर्तन का उमंग है, स्व परिवर्तन का उमंग है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त देख दिल में उत्साह है। दुनिया वाले भी ये उत्सव मनाते हैं, उन्हों के लिए एक दिन का उत्सव है। नया वर्ष मनाएंगे ना, तो एक दिन का उत्सव है। और आप लवली बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन के साथ हम ये कहें कि हर सेकंड हमारा उत्सव है। क्यों? क्योंकि खुशी का उत्साह है। देखने वाले तो बुझे हुए दीपक को जला के वर्ष मनाते, दुनिया वाले तो बुझे हुए दीपक को जला के वर्ष मनाते हैं। और आप बाप दादा और आप इतने सारे चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ नया वर्ष का उत्सव मनाने आए। हम जगे हुए दीपकों के साथ उत्सव मना रहे हैं, दुनिया वाले तो बुझे हुए दीपकों को जला के नया वर्ष मनाते हैं। भाई जी, ज्ञान का दीपक है ना आत्मा, तो ज्ञान में
ज्ञान का दीपक है वो, नहीं ज्ञान और का उनके पास ज्ञान ही नहीं है। नहीं आत्मा है एक दीपक। आत्मा दीपक है। दुनिया वाले बुझ आत्मा तो कभी दीपक जलाते हैं क्या? नए वर्ष कैसे मनाते हैं? कैंडल जलाते हैं केक में। भाई जी कैंडल जलाने से पहले वो बुझाई हुआ होता है। कैंडल जलने से पहले बुझा हुआ होता है। उस बुझे बुझे हुए हुए कैंडल को हाँ जलाएंगे। मैं वही देख रहा हूँ। केक में कैंडल लगाते हैं और वो बुझी होती है, वो जली हुई थोड़ा होती है, उसको जलाते हैं। बुझी हुई कैंडल को जलाते हैं। और बाबा कहते हैं हम क्या करते हैं? हम नया वर्ष कैसे मनाते हैं? हम आत्मा दीपक है, उसको ज्ञान और देकर बाप जलाते हैं। दादा आप इतने सारे चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ नए वर्ष का उत्सव मनाते हैं। नए वर्ष का उत्सव मनाने आए हैं। और बाबा जगे हुए दीपकों के साथ उत्सव मना रहे हैं। वो बुझे हुए दीपकों को जलाते हैं। वो स्थूल दुनिया की बात है, ये सूक्ष्म दुनिया की बात है। बात समझ में आई है? हम आत्माएं है ना, हम आत्माएं जगे दीपक हैं और वो बुझे हुए मतलब दीपक। हम चैतन्य हाँ चैतन्य दीपक है और वो आर्टिफिशियल दीपक है। हाँ वे स्थूल दुनिया के दीपक है। उसमें जब तक घी या तेल है तब तक जलेगा, फिर बुझ जाएगा। हमारा चलती कला है। नहीं समझ में आई बात अभी भी, ध्यान से उसमें जब तक घी या तेल, उनके दीपक बुझे हुए थे और उनको जलाकर खुशी मना रहे, और हम जगे हुए दीपक। दीपक जगाना माना उनके जीवन में रोशनी करना। दिवाली मनाते हैं ना, दिया जलाते हैं ना, दिया जलाएंगे तो उनके जीवन में खुशी आएगी। उन्होंने दीपक को जलाया, जल अभी शुरू हुआ है तो वो खुश हो रहे हैं। और हमारे तो जगे हुए दीपक है जो ऑलरेडी जगे हुए हैं। ठीक है नहीं, ये अंतर है। क्योंकि अभी अभी किसी को नया ज्ञान सुनाओगे, वो जरूर थोड़ा है कि फूटेगा फलेगा। और हमारे तो जगे हुए दीपक क्या कर रहे हैं? ज्योति या नए वर्ष की उत्सव को मना रहे हैं। भाई जी हमारा जो जागे हुए दीपक जो जागाया वो जागे हुए है। तो हमारे जगे हुए आएंगे ना, वो सिर्फ जगा रहे हैं और हमारे भाई जी जगे हुए हैं। वो तो सिर्फ दिया जला रहे हैं ना, अभी जलाया है। हमारे तो जगे जगाए हैं ना, पके पकाए हैं ना। ये अंतर समझना है। भाई जी इसका मतलब हुआ मतलब हम लोग का पूरा बुझता नहीं है। देखो बुझना अलग बात है। अब एक दीपक को आप जला रहे हो और एक इतने समय से दीपक जल करके एकदम परिपक्व अवस्था में आ गया है। जी। बस इतना ही अंतर मतलब है। हाँ जी। मतलब जो बहुत दिनों से ज्ञान में चल रहा है वो परिपक्व दीपक है। हम आत्माएं तो काफी टाइम से वही वही दिवाली नया वर्ष मनाने के लिए आए हुए ना। उनका तो एक दिन दीपक जलाएंगे, हमारा तो पूरा संगम युग दीपक जलता रहता है और नए दीपक जलाते रहते हैं। आप इतने सारे
चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ नए वर्ष का उत्सव मनाने आए हो। ये तो रीति रस्म मनाने की बात है ना। ये क्या है? रीति रस्म मनाने की बात है ना, के लिए निमित्त मात्र करते हो। लेकिन आप सभी जगे हुए दीपक, आप सभी जगे हुए दीपक हो। अपना चमकता हुआ दीप दिखाई देता है ना, जो अविनाशी दीप है। नए वर्ष में हर एक ने दिल में स्व प्रति, विश्व की आत्माओं प्रति कोई नया प्लान बनाया। 12 बजे के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा। तो इस वर्ष को विशेष किस रूप में मनाएंगे? जैसे पुराना वर्ष विदाई लेगा तो आप सब ने भी पुराने संस्कार उन्हों को विदाई देने का संकल्प किया। वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दे नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना। तो सोचो अपने में क्या नवीनता लाएंगे? कौन से नए वर्ष नए उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे? कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाएंगे? सोचा है? क्योंकि आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन निमित्त आत्माएं हो। परिवर्तन निमित्त आत्माएं हो। विश्व के फाउंडेशन हो, आधार मूर्त आत्मा, पूर्वज आत्मा हो, पूज्य हो। तो अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे? तो इस वर्ष अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे? जैसे प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बाहर का वाइब्रेशन फैलाती है। प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बाहर का, कभी वाइब्रेशन का। मौसम अलग अलग है ना। वाइब्रेशन फैलाती है। तो आप प्रकृति के मालिक, प्रकृति जीत कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे जिससे आत्माओं को थोड़े समय के लिए भी सुख चैन का अनुभव हो? इसके लिए बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं कि जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों को सफल करो। हमें कौन कौन से खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों को सफल करो। सफलता स्वरूप बनो। विशेष समय का खजाना कभी भी व्यर्थ ना जाए। सबसे बड़ा खजाना है हमारा समय का खजाना, वो कभी वेस्ट ना जाए। वो कैसे वेस्ट जा सकता है? कैसे सोच सकते हैं कि वो खजाना वेस्ट जा सकता है? दुनियावी चीजों में टाइम लगा के। हाँ, दुनिया के आकर्षण में, दुनियावी चीजों में भी, काम में भी हम अपना समय लगा रहे हैं तो हम अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। हमारा एक एक सेकंड, एक एक क्षण बाबा की श्रीमत के अनुसार हो।
एक सेकंड भी व्यर्थ को कार्य में लगाओ। एक सेकंड भी व्यर्थ को कार्य में लगाओ। एक सेकंड भी व्यर्थ को कार्य में लगाओ। सफल करो, हर श्वास को सफल करो। जो व्यर्थ जा रहा था उसको सफल करो। हर संकल्प को सफल करो, हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो। सफलता मूर्त बनने का ये विशेष कर्तव्य है। सफलता मूर्त बनने का ये विशेष वर्ष मनाओ, क्योंकि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। उस अधिकार को अपने कार्य में लगाए सफलता मूर्त बनो, क्योंकि अब भी सफलता आपके अनेक जन्म साथ रहने वाली है। आपकी सफलता अनेक जन्म आपके साथ रहने वाली है। आपके समय के सफलता का प्रारब्ध पूरा आधा कल्प सफलता का फल प्राप्त होगा। आधा कल्प सफलता का फल प्राप्त होगा। अब भी समय की सफलता का प्रारब्ध पूरा समय ही प्राप्त होगा। श्वास को सफल करने से भविष्य में भी देखो, आपके श्वास भी सफलता का परिणाम। भविष्य में सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती हैं। अभी की सफलता का परिणाम क्या मिलता है? सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती हैं। स्वस्थ का मतलब वैसे सही होता है स्व में स्थित रहना। स्व में स्थित रहना मतलब स्वस्थ रहना। बीमारी का नाम नहीं, डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट ही नहीं, सतयुग में डॉक्टरों का विभाग ही नहीं होता। डॉक्टर्स क्या बन जाएंगे? राजा बन जाएंगे, सारे राजा बनेंगे, विश्व के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो और सर्व आत्मा। हाँ जी भाई जी, स्वस्थ माना स्व में स्थित रहना, तो बीमारी का माना क्या होगा? अस्वस्थ। जब आप स्व में स्थित नहीं रहते तो अस्वस्थ हो जाते हो, बीमार हो जाते हो। जब देहोभान में चले आते हैं। हाँ, जब आप देह में स्थित हो गए तो स्व में स्थित नहीं होना, आत्मा की स्थिति में नहीं होना जी, तो बीमार हो जाते हो। ऐसे ही ज्ञान का खजाना, उसके फल स्वरूप स्वर्ग में आपके अपने राज्य में इतने समझदार शक्तिवान बन जाते हो जो कोई भी वजीर से राय लेने की आवश्यकता नहीं। मतलब सतयुग में कोई मंत्री नहीं होता जिससे आप राय लो, सारे काम अपने आप कर सकते हो। जब कोई अपने आप करने में असमर्थ होता है तब दूसरे की सलाह लेने की जरूरत पड़ती है, वहां आवश्यकता ही नहीं है। स्वयं ही समझदार शक्तिवान होते हैं। शक्तियों को सफल करते हो, उसकी प्रारब्ध वहां सब शक्तियां विशेष कार्य विशेष धर्म सत्ता, राज सत्ता और तीसरी होती है विज्ञान सत्ता। यहां नहीं बताया, दो सत्ताओं को लिया यहां पर, धर्म सत्ता और राज सत्ता। दोनों ही विशेष शक्तियां सत्ताएं वहां प्राप्त होंगी।
गुणों का खजाना सफल करना, गुणों का खजाना सफल करते हो तो उसकी प्रारब्ध देव पद की का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी, और साथ साथ अभी लास्ट जन्म में आपकी जड़ मूर्ति का पूजन करते हैं। तो क्या महिमा करते हैं? सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न। तो इस समय की सफलता की प्रारब्ध स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए चेक करो, मिले खजानों से संपन्न हुए हैं। जो खजाने हमें बाबा से मिले हैं, क्या हम उन खजानों से संपन्न भरपूर हो गए हैं? लेकिन स्वाप्रत हाँ जी, वो जो तीनों सत्ता है ना, वो तीनों सत्ता में कैसे भरपूर होंगे? राज सत्ता, धर्म सत्ता और विज्ञान सत्ता। आज बाबा ने केवल 2 सत्ताओं का जिक्र किया, ठीक है कि नहीं? एक धर्म सत्ता और दूसरी राज्य सत्ता। कभी 3 होती है, परंतु आज 2 ही है। दोनों ही से राय लेने की आवश्यकता नहीं। मतलब अब तुम्हें किसी राज सत्ता से जाकर के राय लेना नहीं है। राज सत्ता के अंदर क्या होता है कि मंत्री चाहिए, वजीर चाहिए, वो तुम्हें जरूरत नहीं है। स्वयं ही समझदार शक्तिवान होते हैं। राजा के पास स्वयं मालूम है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है? ना राज सत्ता से लेना है और ना धर्म सत्ता से। ये दोनों सत्ताएं बेचारी डूब गई। धर्म सत्ता माने हम सधर्म में टिक जाते हैं, यही है। धर्म सत्ता सिख धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, दुनिया भर के धर्म है, हमने उनसे राय नहीं लेनी। सतयुग में कोई और धर्म नहीं होगा जी। वहां पर जो धारणा होगी वो हम आत्मा की होगी और वो परमात्मा डायरेक्शन पर होगी। ठीक है? जी। स्वयं ही समझदार शक्तिवान होते हैं, शक्तियों को सफल करते हो, उसकी प्रारब्ध वहां सब शक्तियां विशेष धर्म सत्ता, राज सत्ता, दोनों ही विशेष शक्तियां, सत्ताएं वहां प्राप्त होगी। वहां आपको किसी से राय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुणों का खजाना सफल करते हो तो उसकी प्रारब्ध देव पद का अर्थ ही है दिव्य गुणों गुणधारी, और साथ साथ अभी लास्ट जन्म में आपके सभी अभी साथ साथ लास्ट जन्म में आपकी जड़ मूर्ति का पूजन करते हैं। तो क्या महिमा करते हैं? सर्वगुण संपन्न। तो इस समय भी की सफलता भी की प्रारब्ध क्या है? सर्वगुण संपन्न। तो वे तो इस समय की सफलता की प्रारब्ध स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए चेक करो, खजाने मिले, खजानों से संपन्न हुए, लेकिन स्वप्रति व विश्व प्रति पुराने वर्ष को विदाई देंगे तो पुराने वर्ष में क्या जमा किया हुआ खजाना सफल किया,
जो आपने जमा किया हुआ था, चाहे ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, ये जो खजाने आपने जमा किए हुए थे, उनको आपने सबके पास भेजा। ये चेक करना और आने वाले वर्ष में भी इन खजानों को व्यर्थ की बजाय सफल करना ही है। एक सेकंड भी और कोई खजाना भी एक सेकंड भी क्या विषय एक सेकंड भी और कोई खजाना भी व्यर्थ ना जाए। पहले बताया है कि संगम का समय का एक सेकंड नहीं, अभी कुछ दिन पहले बताया ना, वर्ष के बराबर है। एक सेकंड एक वर्ष या एक जीवित जन्म के बराबर। कितना समय को महत्व दे रहे हैं। ऐसे नहीं समझना कि एक सेकंड एक मिनट तो होत गया, व्यर्थ जाना, इसको अलबेलापन कहा जाता है। आप सबका लक्ष्य है कि ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, तो ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किया। ब्रह्मा बाबा ने अपना तन मन धन और जीवन खजाने से अंतिम दिन तक सफल किया। जो भी खजाने मिले आखिरी दिन तक भी ब्रह्मा बाबा ने अपने सारे खजानों को क्या किया, सफल किया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा कि संपूर्ण फरिश्ता बन गया ब्रह्मा बाबा। अपनी प्यारी दादी को भी देखा, सफल किया, और औरों को भी सफल करने का सदा उमंग उत्साह बढ़ाया। तो ड्रामा अनुसार विशेष विश्व सेवा के निमित्त तो ड्रामा अनुसार विशेष विश्व सेवा के अलौकिक पाठ के निमित्त बनी मम्मा और सॉरी दादी। ड्रामा अनुसार विशेष विश्व सेवा के अलौकिक पाठ के निमित्त बनी। तो इस वर्ष कल से हर दिन अपना चार्ट रखना, सफल और व्यर्थ, कितना समय सफल हुआ, कितना समय वेस्ट हुआ। सफल और व्यर्थ क्या हुआ, कितना हुआ, ये चेक करो, चार्ट रखो। कितना समय मेरा सफल हुआ, कितना समय मेरा व्यर्थ गया, तभी अटेंशन बनेगा। अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प करना, स्मृति स्वरूप बनने का की सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प करना, सवेरे उठते ही कि आज मुझे ये बाबा की श्रीमत पर चलना है। स्मृति स्वरूप बनना की सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरे गले का हार है।
सफलता स्वरूप ही समान बनना है। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो है ना, तो ब्रह्मा बाप का सबसे ज्यादा प्यार किससे था जानते हो? किससे प्यार था? मुरली से। लास्ट दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया। समान बनने में ये चेक करना, ब्रह्मा बाप का जिससे प्यार रहा, ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत है, जिससे बाप का प्यार उससे मेरा प्यार। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, सफलता स्वरूप समान बनना, ये थोड़ा समझा दीजिए ना। देखो तो ब्रह्मा बाप का सबसे ज्यादा प्यार किससे था? शिव बाबा से। मुरली जानते हो ना किससे प्यार था? शिव बाबा से। शिव बाबा से प्यार है तो कैसे पता लगेगा कि हमें शिव बाबा से प्यार है? हमें मुरली से प्यार होगा। लास्ट दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया। जिस दिन शरीर छोड़ना है उस दिन भी जल्दी लास्ट दिन भी बाबा ने मुरली सुनाई और मुरली सुनाने के बाद भाई जी, हाँ जी, मुरली के अनुसार चलेंगे तो प्यार हो जाएंगे ना। हाँ, मुरली सुनाने के बाद क्या हुआ? शरीर छोड़ दिया। तो समान बनाने में चेक करना है। ब्रह्मा बाप का जिससे प्यार रहा, किससे प्यार था? शिव बाबा से। ब्रह्मा बाबा के प्यार का सबूत, जिससे बाप का प्यार था, उससे हम भी प्यार करें। मेरा प्यार स्वतः ही सहज होना चाहिए। ब्रह्मा बाप की विशेषता क्या रही? सदा अलर्ट, अलबेलापन नहीं। कितना लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपनी सेवा का पाठ बजाया। शरीर कमजोर होते भी कैसे अलर्ट होके, आधार लेकर के नहीं बैठे, अलर्ट करके बैठे। तीन बातों, भाई जी, हाँ जी, अलर्ट करके बैठे माने? आधार लेके, जैसे क्या होता है कि हम तकिया लगा के पीछे बैठे हैं, जैसे मैं बैठा हूं तकिया पीछे कमर के साथ लगा के रखा हुआ है, परंतु बाबा नहीं लगाते थे। कईयों को गोदी में कुछ रख के बैठना होता है, नहीं, अलर्ट सीधा आलती पालथी लगा के ही बाबा बैठते थे। आधार ला कर लेकर नहीं बैठो, लेके नहीं बैठेंगे, और अलर्ट करके गए। तीन बातों का मंत्र दे के गए, याद है ना? सबको तो जितना अलर्ट रहेंगे फॉलो करेंगे, अलबेलापन खत्म हो जाएगा। याद है ना सबको? जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अलबेलापन खत्म। बाबा को जितना फॉलो करेंगे, जितना उसका कहना मानेंगे, उतना हमारे जीवन से अलबेलापन खत्म होता जाएगा। अलबेलेपन की विशेषता बोल बाप दादा बहुत सुनते रहते, जानते हो ना? अगर इन तीन शब्दों को निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, जो बाबा ने लास्ट डे विदाई के समय सब बच्चों को दिए, सदा अपने मन से
रिवाइज और रियलाइज। एक होता है कोर्स को पढ़ना, एक होता है मंथन करके रियलाइज करना। सदा अपने मन में बाबा का जो ज्ञान है उसे रिवाइज करते रहो, और कैसे वो जीवन में आने से मुझे परिवर्तन मिल रहा है उसे रियलाइज करते चलो, तो ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः बाप समान बन ही जाएंगे। तो एक बात है, सफल करो। क्या सफल करना है? तन, मन, धन और जन, ईश्वरीय खजाना, ईश्वरीय खजाना। ये सफल करो तो सफलता मूर्त बनो। जब तक आप इनको सफल नहीं करेंगे तब तक सफलता मूर्त नहीं बन सकेंगे। ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः समान बन ही जाएंगे। तो एक बात सफल करो और सफलता मूर्त बनो। अपना जो कुछ भी है वो सफल करो तो क्या बन जाएंगे? सफलता मूर्त। ऑटोमेटिकली बाप दादा ने बच्चों की वर्ष की रिजल्ट देखी, सारे वर्ष में क्या क्या किया है बच्चों ने, क्या देखा? महादानी बने हो लेकिन अखंड महादानी नहीं। महादान तो करते हो, कभी कभी तो ज्ञान सुनाते हो जो अभी आपके अनुभव है, परंतु निर्विघ्न नहीं बने। अभी इसकी आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? अखंड, अंडरलाइन, अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न। अब इन तीनों की जरूरत है। अखंड निर्विघ्न, कोई भी तुम्हारे काम में विघ्न नहीं आता। तो अभी इसकी आवश्यकता है। पहली लाइन अंडरलाइन, हो सकता है, पूछ रहे हैं अखंड हो सकता है? हाथ उठाओ अगर हो सकता है तो जो कर सकता है कर सकते हो। मधुबन वाले भी उठा रहे हैं। बाप दादा मधुबन वालों को पहले देखता है। मधुबन से प्यार है। शांति वन या पांडव भवन, ये जो भी दादी की भुजाएं हैं सबको ध्यान से देखते हैं। अगर अखंड हो गया तो मनसा शुरू हो जाएगी, तो मनसा शुरू हो जाएगी। जो भी दादी की भुजाएं हैं सबको ध्यान में देखते हैं। अगर अखंड हो गया, मनसा से शक्ति फैलाने की सेवा में बिजी रहो। ज्ञान की सेवा और कर्म से गुणदान व गुण का सहयोग देने की सेवा करो। गुणों का दान देने की सेवा करने का सुझाव।
आजकल चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी को गुण का दान, गुणों का सहयोग देना आवश्यक है। कोई भी अच्छा, अगर स्वयं सहज सिंपल रूप में सैंपल बन रहे हो तो आपका असर जो सब करेंगे उनको पड़ेगा। अगर स्वयं सहज सिंपल रूप में सैंपल बन के रहे तो ऑटोमेटिक दूसरे को आपके गुण मूर्त का सहयोग स्वतः ही मिलेगा। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सैंपल देखना चाहती, सुनने नहीं चाहती। आपस में भी कोई क्या कहते हैं, लेकिन आपस में क्या कहते हो, कौन बना है, अभी तक कौन बना है, तो प्रत्यक्ष रूप में गुण मूर्त देखना चाहते हो। तो कर्म के विशेष गुणों का सहयोग, गुणों का दान देने की आवश्यकता है। सुनने कोई नहीं चाहता, देखने चाहते हैं। तो अभी ये विशेष ध्यान में रखना है कि मुझे ज्ञान से, वाचा से सेवा करते ही रहते हैं और करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन अभी मनसा और कर्म मनसा, मनसा और कर्म मनसा द्वारा वाइब्रेशंस, भाई जी मनुष्य द्वारा वाइब्रेशन एक थोड़ा सा बताइए ना। मनसा द्वारा अभी, लेकिन अभी मनसा और कर्म, एक तो होता है आप मन से संकल्प करते हो और कर्म करते हो। अब मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ, साकाश फैलाओ, बैठकर उन्हीं आत्माओं को चारों तरफ डिस्टर्ब करो। वाइब्रेशन व साकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हो, कहीं भी। शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व साकाश दे सकते हो। तो अभी इस वर्ष तो अभी इस वर्ष एक मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन, शक्तियों द्वारा साकाश और कर्म द्वारा गुण का सहयोग, व अज्ञानी आत्माओं को गुण दान दो। अज्ञानी आत्माओं को गुणों का दान दो। कर्म द्वारा गुण का सहयोग व अज्ञानी आत्माओं को गुण दान दो। नए वर्ष में गिफ्ट भी देते हो ना, तो इस वर्ष गुण मूर्त बन
तो इस वर्ष स्वयं गुणमूर्त बन गुणों की गिफ्ट देना, गुणों की टोली खिलाते हो ना, मिलते हो तो टोली खिलाते हो ना, टोली खिलाने में खुश हो जाते हैं ना। कई आत्माएं भागंती भी टोली को याद करते हैं, जो भाग गए ना वो भी टोली को याद करते हैं और बातें भूल जाते हैं, लेकिन टोली याद आती है। तो इस वर्ष कौन सी टोली खिलाएंगे? गुणों की टोली खिलाना, गुणों की पिकनिक करना, क्योंकि बाप समान समय की समीपता प्रमाण, दादी के इशारे प्रमाण, समय की संपन्नता अचानक कभी भी होना संभव है, समय कब पूरा हो जाए। इसलिए बाप समान बनना है, वह दादी को प्यार का रिटर्न देना है। मनसा और कर्म द्वारा सहयोगी बनने की कोई कैसा भी है, ये नहीं सोचो ये बने तो मैं बनूं, कैसा भी है वो सुधरे ना सुधरे, बने ना बने, मैं बनूं, नंबर 1 बनना है। तो कभी ये नहीं सोचना कि ये बने तो मैं बनूं। जब आना ही नंबर 1 है तो फिर क्यों? फिर आपका नंबर तो दूसरा हो जाएगा ना, पहला नंबर तो बनने वाला बन जाएगा। और आप नहीं सुधरे, दूसरे को सुधार दिया, खुद नहीं सुधरे, तो आपका नंबर तो दूसरा हो जाएगा ना, पीछे हो जाएगा ना। क्या आप दूसरा नंबर बनने चाहते हो कि पहला नंबर बनना चाहते हो? वैसे अगर किसको कहो आप दूसरा नंबर ले लो तो लेंगे? सब यही कहेंगे, पहला कृष्ण तो मेरे पास, पहला कृष्ण तो मेरे पास। सभी ये कहेंगे पहला नंबर लेना है, तो पहला निमित्त बनना है। दूसरे को निमित्त क्यों बनाते हो? अपने को निमित्त बनाओ ना। ब्रह्मा बाप ने क्या कहा? हर बात में खुद निमित्त बन के, निमित्त बना के निमित्त बन के निमित्त बनाया। खुद बाबा निमित्त बने और हमको भी निमित्त बनाया। हे अर्जुन, बन पाठ बजाया ब्रह्मा बाबा ने। प्रोग्राम होगा। हे अर्जुन, बन पाठ बजाया, जो अटे सो अर्जुन। मुझे निमित्त बनना है, मुझे करना है, दूसरा करेगा मुझको देख के और करेंगे। और मैं देख, मैं करूंगा। दूसरा करेगा, उसको देखकर मैं करूंगा, और औरों को देखकर मैं करूंगा नहीं, मुझे देख और करेंगे। ये ब्रह्मा बाप का पहला पाठ है।
तो सुना क्या करना है? सफलता मूर्त बन, सफलता मूर्त अखंड मूर्त दानी स्वतः, दानी माया को आने की हिम्मत ही नहीं देगी। अखंड दानी माया को आने की हिम्मत ही नहीं है। जो सफलता मूर्त सफल अखंड दानी है उनके पास माया आ नहीं सकती, हिम्मत ही नहीं उसके पास आने की। जब अखंड महादानी बन जाएंगे, निरंतर सेवाधारी रहेंगे, बिजी रहेंगे, मन बुद्धि सेवाधारी रहेगा तो माया कहाँ आएगी? तो अभी इस वर्ष क्या बनना है? सबका आवाज, एक आवाज दिल से निकले, ये बाप दादा चाहता है। वो क्या? नो प्रॉब्लम, कंप्लीट, कोई समस्या नहीं है, विघ्न विनाशक है हम, और कंप्लीट, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंप्लीट करना बनना ही है। दृढ़ निश्चय बुद्धि विजय माला के नजदीक मन का बनना ही है, बनना ही है। ठीक है ना? बनना है ना? भाई हाँ जी। अखंड महादानी माना खुद को निमित्त बनाना है ना? अखंड माना जो टूटे नहीं, जिसके टुकड़े ना हो। अखंड माना निरंतर, जो निरंतर महादानी बने रहते हैं, निरंतर ज्ञान सुनाते रहते हैं, जितना उनको अनुभव है उस अनुभव के अनुसार सुनाते रहते हैं। ये मनसा सेवा करना है ना? सारे मनसा भी, वाचा भी, कर्मणा भी सेवा करनी है। हर फील्ड में आगे जाना है। ये नहीं कि एक में जाएंगे दूसरे में हम नहीं जाएंगे। मनसा सेवा भी करनी है, वाचा सेवा भी करनी है, कर्मणा सेवा भी करनी है। हमने आगे जाना है, रुकना नहीं है, बनना है ना। मधुबन वाले बनना है, नो कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं, नो कंप्लेन, हिम्मत रखने वाले हाथ उठाओ, नो प्रॉब्लम। वाह, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। देखो, निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण है रूहानी नशा। अगर रूहानी नशा नहीं तो निश्चय भी नहीं। फुल निश्चय नहीं, थोड़ा बहुत है तो नशा रखो, क्या बड़ी बात है। कितना अल्पकाल का तो नशा रखो, क्या बड़ी बात है। कितने कल्प आप ही क्या करते रहे हो? फुल निश्चय नहीं, थोड़ा बहुत है तो नशा रखो, क्या बड़ी बात है। कितने कल्प आप ही बाप समान बने, कितने कल्प आप ही, पहली बार बाप समान नहीं बन रहे हैं, कितने बार बाप समान बने हो। हम ही हैं और हम ही बार बार बनते हैं। ये नशा सदा ही कर्म में दिखाई दे, हर कर्म में आपको आपका ये नशा दिखाई दे। संकल्प में नहीं, बोल में नहीं, लेकिन कर्म में। कर्म का अर्थ है चलन में, चेहरे में,
दिखाई दे। तो होमवर्क मिल गया। मिला ना। अब देखेंगे नंबर वार में आते हो या नंबर वन में आते हो। अच्छा, बाप दादा के पास कार्ड, पत्र, ईमेल, याद प्यार कंप्यूटर द्वारा भी बहुत आए हैं और बाप दादा दूर बैठे दिल तख्त नशीन बच्चों को हर एक बात को नाम सहित विशेषता सहित याद प्यार और दिल की दुआएं सम्मुख इमर्ज कर दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि प्यार तो सबको रहता है, प्यार तो सबको रहता है। कितना इतना बाप दादा जानते हैं कि प्यार तो सबको रहता है और बाप दादा सदा अमृत वेले विशेष ब्राह्मण आत्माओं को याद प्यार का जवाब रिस्पॉन्ड भी विशेष करता है। इसलिए कार्ड भी अच्छे अच्छे बनाए हैं, वे यहाँ स्टेज पर रखते हैं। लेकिन बाप दादा के पास यहाँ स्टेज पर अच्छे अच्छे बनाए हैं, वो स्टेज पर रखते हैं। लेकिन बाप दादा के पास तो वतन में पहले पहुंचते हैं। यहाँ तो कार्ड जो भी है वो बाद में पहुंचेंगे, भेजोगे कोरियर से किसी भी तरीके से, परंतु मेरे पास बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए आत्म दीप बच्चों को, सदा सफल करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को, सदा अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड ज्ञान और योग युक्त, सदा एक ही समय में तीनों सेवाएं करने वाले मनसा वाइब्रेशन द्वारा फैलाने वाले आएगी। वाइब्रेशन द्वारा, वायुमंडल द्वारा, वाचा वाणी द्वारा, चलन और चेहरे द्वारा व कर्म द्वारा तीनों सेवाएं एक ही समय इकट्ठा हो, मनसा, वाचा और कर्मणा, तब आपका प्रभाव अच्छा कहने वाले नहीं लेकिन अच्छा बनने वाले के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभव कराने वाले बच्चों को बाप दादा का नए वर्ष के लिए पदम पदम गुणा याद प्यार दुआएं और दिल का तख्त सदा तख्त नशीन बनाने वाला है। इसलिए चारों ओर के बच्चों को, चारों ओर के बच्चों को जो निमित्त, जो सन्मुख है, वो दूर बैठे दिल तख्त पर भी सभी को नाम और विशेषता सहित याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वो उठकर खड़े हो जाओ, हाथ हिलाओ। देखो आधा क्लास तो पहली बारी का है। पीछे वाले हाथ उठाओ, दिखाई दे रहा है टीवी में, बहुत अच्छा, बहुत है। अच्छा, पहली बारी आने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत ध्यान रखना है।
दिल से मुबारक भी है और दिल का याद प्यार भी है। जैसे अभी आए हो तो अभी के आने वालों को बाप दादा का वरदान है, अमर भव। अब वरदान ले लो। ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भाव। तुम्हारी कोई कितनी ग्लानि करे परंतु आप उसके गुणगान करो, उन्हें आप गुणमाला, गुणों की माला पहनाने वाले बनो ताकि उसका ठंड दूर हो जाए। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं, किसी का स्वागत करेंगे उसके गले में माला डालेंगे, तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो। ऐसे ग्लानि करने वालों को भी आप गुणमाला पहनाओ तो वो स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे, क्योंकि जो आप देंगे वही तो मिलेगा। पहले आपने उनको दुख दिया था, वो दुख दे रहे थे, अब आप उनको सुख देंगे तो आपको भी सुख देंगे। क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना। ये देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। कितना भी कार्य की चारों ओर के खींचतान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन नहीं होता, क्योंकि याद है। क्योंकि योग युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते हैं, करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं है। बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे ना। तो अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।